खबर माल लखनऊ से है, जहां पर राजधानी लखनऊ के माल थाना के अंतर्गत कोलवा भनोरा की एक पीड़ित ललिता देवी ने बताया कि कुछ वर्ष पहले हमारे पति की मृत्यु हो गई थी और हमारे कोई लड़का नहीं है। मैंने अपने घर की वसीयत गांव के ही रहने वाले शिवम पुत्र देशराज सिंह को कर दी थी। इसी बात से नाराज हमारे देवर और देवर के लड़के हमारे घर पर जबरन कब्जा कर लिए हैं। अभी कुछ दिन के लिए वह अपने मायके चली गई थी। जब घर में आई तो देखा कि घर पर दबंगों ने अपने जानवर बांध दिए। जब उन्होंने उसका विरोध किया तो उनको गालियों के साथ जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है दादी आपका? ललिता। क्या नाम है? ललिता। कहाँ की निवासी हो? भनौरे। समस्या क्या है आपकी? समस्या हमारे घर पर कब्जा कर रहे हैं देवर। कौन? देवर के लड़का। क्या नाम है उनका? हरिशंकर, गोपाल हैं, अंगद हैं, आनंद हैं और उनकी मेहरिया है तारावती। ये कई लोग हैं, सबको क्यों लिखा है? ये कब्जा क्यों कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं, ये दूसरे को ना दें, ये रहे ना यहाँ। तो क्या आप किसी दूसरे को देना चाह रही हैं क्या? दूसरे को देना चाहते हैं, हमारी जो सेवा करेगा उसी को देंगे। ये लोग आपकी सेवा नहीं करते हैं? ये सेवा नहीं करते हैं। मारते पीटते हैं क्या? मारते पीटते हैं, कामे काजे नहीं पूछते हैं। तारा मरे थे, उसमें हमको न बुलाया न हमको गाली दी। तारावती ने बहुत सी गाली दी। अच्छा, तारावती कौन है? तारावती में तारा की दुल्हन स्वर्गीय वो वही खत्म हो गया। बहुत सी गाली दी। अच्छा। हम कह दिया गोपाल इनको समझा लेना, नहीं हमारे संग लड़ाई हो जाएगी, ये क्यों गरिया रहे? कहना अच्छा होई, सब लोग कहना अच्छा होई फिर रहो। ये मरेंगे नहीं, जब चुड़िया उड़िया का उतरती है, चुड़िया ने तक हमका बहुत गरिया कब्जा कर ली। जब हम देखत में रह गए तो पूरे लोग उनका मारा कहीं डंडा लाठी लेके दौड़े तो कोई बचाई। आज आप थाने आई थी तो क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारा कब्जा मिलना चाहिए घर का। पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? अभी कुछ नहीं मिला है। पुलिस जाए और तब मालूम हुआ। हमारा कब्जा हमको मिलना चाहिए हमारे घर का। 35 साल हो गई हैं, तब से ही हमको रहने के दिया। अब कहते हैं हम तुमको तो रहने का दिया था, हमारा हिस्सा हक कहाँ चला गया? आपने अपनी जमीन वसीयत किसको की है? जमीन नहीं, हम घर वसीयत। घर है ना आपका? कितना घर है? घर हो 1.5-2 बीघा। 1.5-2 बीघे का घर? बिस्वा। अरे हाँ, मुझसे गलती कर दी। 1-2 बिस्वे का जो घर बना हुआ है आपका, तो किसको आपने वसीयत किया है? किसको वसीयत किया है? शिवम सिंह। ये शिवम सिंह कौन है? गांव के हैं या? गांव के हैं। गांव के हैं। तो ये हमारे लड़के लगते हैं। अच्छा, रिश्ते में लड़के लगते हैं। हाँ, खाने पीने को आपको कौन देख रहा है? खाने पीने को हमको सरकार देता है और घर की सेवा ये लड़का करता है। शिवम सिंह करते हैं। तो आपने अपनी जो घर है आपका, अपना वो शिवम सिंह को वसीयत कर दिए हैं? कर दिया। इसी को लेकर के आपके पारिवारिक लोग आपको। मलियाबाद लखनऊ से संजय कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया। खबर उन्नाव से है, जहां पर वार्ड नंबर 13 पश्चिम टोला पीरजादी गढ़ी बेगमगंज के भावी सभासद प्रत्याशी मनीष गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उनका इतनी कम उम्र में राजनीति में आने का कोई मन नहीं था और न ही दूर दूर तक कोई राजनीति से लेना देना था, परंतु उनके वार्ड के साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन आज तक उनकी एक ना सुनी गई, जिसको लेकर वह चुनाव में भावी सभासद की दावेदारी ठोक रहे हैं। मनीष जी, आपके द्वारा जो है सभासदी चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। आप काफ़ी युवा हैं, इतनी जल्दी राजनीति में आने का विचार कैसे आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी आपका चैनल के जो भी दर्शक हैं, मैं उनको धन्यवाद चरण स्पर्श करता हूं और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं जो मुझे इस काबिल समझा कि जो मुझे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया और जानकारी देने का काम। देखिए, राजनीति में मेरा आने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना है। आम जनमानस के बीच में जा करके लोगों की, मैं इसी क्षेत्र से आता हूं तो लोगों की सेवा करता हूं। और जब मैं नगर पंचायत जाता हूं, जब मेरे वार्ड में साफ सफाई व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है, जब मैं नगर पंचायत जाता हूं तो वहां मेरी नहीं सुनी जाती है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे जब उस काबिल बनाएंगे, क्योंकि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो 20 साल से सभासद है
और उन्होंने कोई भी ऐसा वार्ड में काम नहीं किया जिससे हमारे वार्ड का विकास हो सके, हमारे आम जनमानस के बीच में जो है अच्छा संदेश जाए। परंतु उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता, इसलिए मुझे जो है राजनीति में उतरना पड़ा और सभासद पद के लिए दावेदारी कर रहा हूँ। अच्छा मनीष जी, मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, हमारी प्राथमिकताएं, सबसे पहले तो प्राथमिकता ये होगी कि साफ सफाई व्यवस्था, अपने पूरे वार्ड में साफ सफाई व्यवस्था, मैं हफ्ता में मतलब साफ सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी कराऊंगा कि मुझे लगता है कि और अन्य वार्डों में हो। और दूसरी बात, मैं अपने मोहल्ला में जो वृद्ध लोग हैं उनकी पेंशन दिलवाने का काम करूंगा। जो मतलब जो गरीब लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, सबसे पहले उनको प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने, प्रधानमंत्री आवास दिलाने का काम करूंगा। जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं सबसे पहले मैं अपने वार्ड की जनता को दिलाने का काम करूंगा। पूर्व उन्नाव से अतुल शुक्ला की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।